हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द जॉब रूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बीज गणित यानी अलजेब्रा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवेज और एसएससी के लिए उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो रोहन के पास ये रुपया का साइन है, यानी रोहन के पास 3x² प्लस 5xy प्लस 7y² यानी 3x² प्लस 5xy प्लस 7y² रुपया है। और उसने 2x² प्लस 5xy प्लस 4y² खर्च कर दिया है यानी ये 2x² प्लस 5xy प्लस 4y² खर्च कर दिया है। तो रोहन के पास कितना धनराशि है, मतलब टोटल इतना रुपया उसके पास था जिसमें से इतना खर्च कर दिया। तो टोटल कितना बचा इसको निकालने के लिए दोनों में माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो ये 3x² प्लस 5xy प्लस 7y² और माइनस प्लस और माइनस 2x² माइनस 5xy माइनस 4y²। अब देखिए 3x² में से 2x² का कितना बचा, x²। ये प्लस का 5xy और माइनस का 5xy दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो। अब 7 का y² में से 4 का y² और चिन्ह बड़ा वाला यानी प्लस, तो 7y² में से 4y² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3y²। यानी इतना पैसा जो है रोहन के पास बच जाएगा। तो आंसर क्या होगा, देखिए ये नहीं होगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि तीन संख्या एक्स वाई और जेड जिनका योग 12 है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 12 है। और दूसरा है कि उनके वर्गों का योग 20 है, यानी x² प्लस y² प्लस z² बराबर 20 है। तो हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन कहता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, अगर हम है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड पता है हम लोग को, x² प्लस y² प्लस z² भी पता है, लेकिन एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स हम लोग को नहीं पता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये 12 का भी ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं और इधर 12 का स्क्वायर करते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx और 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144। अब देखिए x ये इसका वैल्यू जो है x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यानी 20 जोड़। अब ये इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता है xy प्लस yz प्लस zx बराबर 144। अब ये 20 इधर प्लस में है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए ये 2 इंटू कितना बच जाएगा, अब एक्स वाई प्लस, अब लेफ्ट साइड में कितना बच जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 144। और 20 इधर का प्लस में लाके इधर माइनस करेंगे तो 164, सॉरी 124। अब 124 हो गया, तो ये दो इधर गुना में है तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी ये दो से अगर ये दो काटते हैं तो 6 और 2 62, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना हो गया 62। लेकिन हम लोग को क्या माइनस में लाना था सारा, तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर माइनस 62। अब सारा चीज हमको पता चल गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी पता चल गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी पता चल गया और इसका वैल्यू भी पता चल गया। तो अब सिर्फ हम उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यानी ये वाला अगर हम लोग लाते हैं यहाँ पे तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 12, यानी 12। अब ये क्या है x² प्लस y² प्लस z² यानी 20, और इसका फॉर कितना वैल्यू है माइनस 62, यानी 12 और 62, 20 और 62 करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 62 में से 20 घटाएंगे, 62 में से 20 घटाएंगे तो 42, और चिन्ह क्या हो जाएगा बड़ा वाला, यानी 12 में 42 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
और 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2 और 12 चौका 48 और 2 50 यानी -504 हो जाएगा आंसर। आइए, आई होप ये सब आप समझे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे है। इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया 1240 रुपया में 45 किलो सेव और आम खरीदती है। यानी सेव अगर x किलो खरीदती है तो आम कितना खरीदेगी, क्योंकि दोनों मिला के 45 किलो खरीदती है, तो 45 में से x घटा देंगे, तो 45 में से x घटा देंगे, इतना केजी आम खरीदती है। अब क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि सेव और आम का मूल्य क्रमशः 25 किलो और 30 किलो था। तो 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो यानी अगर सेव x किलो खरीदे हैं और 25 रुपए केजी है, तो 25 किलो सेव का दाम कितना हो जाएगा, 25x। वैसे ही 30 रुपए किलो आम है और आम हमने खरीदा है 45 यानी 45 में से x, 45 माइनस x के जी, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 30 में से 45 माइनस x कर देंगे, तो यानी ये सेव खरीदने में 25x रुपया लगा है और 30 गुना 45 माइनस x रुपया लगा है आम खरीदने में। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों खरीदने में 1240 रुपया लगा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 1240। अब इसको हल करेंगे तो ये 25x प्लस 30 गुना 45 क्या होता है, 0, और 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 4 3 12 1350 और माइनस 30x बराबर 1240। अब देखिए x और x, तो ये 25x है और ये 30x है, और ये प्लस माइनस माइनस करना है, 30 में से 25 गया तो क्या हो जाएगा 5x, चिन्ह बड़ा वाला माइनस 5x बराबर 1240। ये 1350 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1350। अब ये हो गया -5x बराबर, अब 1350 में से 1240 घटाएंगे, ये प्लस माइनस तो -110 हो जाएगा, माइनस माइनस गया और 5 से कटेंगे तो 5 दूना 10 और 10 2, यानी x का वैल्यू क्या होगा 22 केजी। यानी सेव जो हम खरीदे हैं वो 22 केजी खरीदे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो आमों पर अलग से कितनी धन राशि व्यय करती है, यानी x का वैल्यू 22 है। तो अब देखिए आम कितना खरीदी है, सेव तो 22 केजी खरीदी है और 45 किलो टोटल है, तो 45 में से अगर 22 घटा देंगे तो 6 5 में से 3 और ये 23 केजी, 23 केजी आम खरीद ली होगी। लेकिन आम का दाम कितना है पर केजी, 30 रुपया है, यानी 23 गुना 30 कर देंगे तो 3 3 9 और 3 दूना 6, 690 रुपया, तो 690 रुपया उसने आम पे खर्च किया है। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। तो उसमें देखिए कि कौन सा समतुल्य है, एक ये 216x³ प्लस 27y³ प्लस 324x² प्लस 162xy²। अब ये आपको देखने से ये वाला जो गुणनखंड लिखा हुआ है, इसको आपको देखने से ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ कुछ है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये इसको अगर इस फॉर्मूला पे हम लोग अरेंज कर दें तो ये बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल क्यू। अब उसी तरह से ए क्यू यानी 216 किसका क्यू होता है, 6 का, यानी 6x का होल क्यू प्लस 27 कितना का क्यू होता है, 3 का, यानी 3y का होल क्यू प्लस 3 गुना, अब 324। अब देखिए यहाँ से a कितना है 6x, यानी 3 गुना 6x का होल स्क्वायर गुना 3y प्लस 3 गुना 6x और गुना में 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 और 3 और 3 9 9, तो 3 गुना 3 9, तो अब 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 9 3 का 27 और 27 और 5 32, यानी ये 324 आ रहा है, यहाँ पर भी 324 है। अब इस बार इसको हम लोग 6x प्लस 3y का होल क्यू लिख सकते हैं, तो यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी 6x प्लस 3y का होल क्यू, ये हो जाएगा आंसर। चौथा है एक्सपेंशन करना यानी बीजीय प्रसार करना, तो ये तो और आसान होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो जैसे 7a प्लस 6b प्लस 4c का होल स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, एक प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला को क्या होता है ए स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अगर जैसे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
अब उसी तरह से अब ए स्क्वायर यानी 7a का स्क्वायर प्लस 6b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर प्लस 2 × 7a × 6b प्लस 2 × 6b प्लस 4c 2bc ऐसे हो गया। और 2c ये क्या होगा 2 × 4c × 7a। अब 7a का स्क्वायर कितना होता है 7 का 7 7 49 यानी 49a स्क्वायर 49a स्क्वायर प्लस 6 1 36b स्क्वायर प्लस 4 चौका 16c स्क्वायर प्लस 7 दूना 14 14 7 छक 42 दूना 42 दूना होता है 84 यानी 84ab प्लस 6 चौका 24 दूना 48bc प्लस 7 छक 42 दूना 7 और 6 7 छक 42 और 42 दूना 52 7 चौका 28 ये 7 चौका 28 और 28 दूना 56 तो 56CA यानी AC। इससे मिलता जुलता कौन सा है 49 ये सारा सेम है 84 नहीं है आप 84AB। अब 84AB यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है 48BC है 48BC ये 48BC ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा और 56C यानी ये 66 है ये भी नहीं होगा तो ये हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो है मूलों का योग और गुणनफल से रिलेटेड। तो इसमें देखिए अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 बराबर 0 है और अल्फा बीटा इसके मूल है। तो हम लोग को निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा यानी मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं कुछ जानते हैं कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब इस इक्वेशन में इसमें क्या है ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू 1 है बी का वैल्यू क्या है -9 है और सी का वैल्यू क्या है 8 है। सी का वैल्यू 8 है तो उसी तरह से अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -9/1 यानी 9 और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा c/e यानी सी कितना है 8/1। अब उसी तरह से अब क्वेश्चन क्या कर रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कितना आया है 9 में से घटा देंगे 8 तो 1 हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि व्युत्क्रम रेसिप्रोकल व्युत्क्रम पद यानी x - 1/x का वैल्यू 10 है यानी x - 1/x का वैल्यू 10 है तो x³ -1/x³ का फॉर्मूला निकालना है हम लोग को कि क्या होगा वैल्यू। तो सिंपल सा अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो जैसे हम जानते हैं कि x - 1/x का वैल्यू अगर k होता है तो x³/1 - x³ बराबर जो होता है वो k³ प्लस 3k हो जाता है। यानी अब k का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 का क्यूब और प्लस 3 गुना 10 यानी 10 का क्यूब कितना होता है 1000 प्लस 30 यानी 1030। अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो हम लोग को फॉर्मूला एट अ टाइम एग्जाम के टाइम में याद नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा कि फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो जैसे x - 1/x यानी x - 1/x का वैल्यू अगर हम k मान लेते हैं तो सिंपल सा ये फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं देखिए ये कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं यानी x - x का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर यानी x स्क्वायर ये -2 × x × 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये माइनस में 2 है तो उधर आके प्लस में 2 हो जाएगा यानी k स्क्वायर माइनस ये माइनस वाला 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अभी अगर हम देखते हैं तो वैसे ही क्यू वाला जैसे क्यू वाला कैसे फॉर्मूला निकालेंगे तो क्यू वाला फॉर्मूला निकालने के लिए जैसे मान लीजिए x - 1/x के बराबर k है तो x - 1/x दोनों तरफ क्यू कर देंगे यानी दोनों तरफ क्यू कर देंगे तो ये a - b का होल क्यू हो गया। तो a - b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a³ - b³ प्लस यानी सॉरी -3 × क्या होता है a - b
यही तो फॉर्मूला होता है ना। ए माइनस बी का होल की का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3 इंटू ए माइनस बी। अब यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब ये एक्स क्यू माइनस 1/x³ और माइनस ये 3। अब x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, k है, तो यानी 3k बराबर KQ, यानी XQ माइनस 1/x³ बराबर KQ प्लस इधर माइनस का 3k, इधर आके प्लस का 3k हो जाएगा। तो ऐसे अगर एग्जाम के टाइम में अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं होता है तब भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर पूछता है तो दोनों तरफ स्क्वायर करके, क्यूब पूछता है तो दोनों तरफ क्यूब करके, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं एग्जाम में, अगर टाइम है आपके पास तो। अब अगला क्वेश्चन है 4m² प्लस 6m प्लस 2 बराबर 0 है तो मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4m² प्लस 6m प्लस 2 बराबर 0। अब ये दो तीन तरह से बना सकते हैं। तो हमको सबसे पहले जो एक फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे छठा सातवां में, उसका यूज करते हैं। तो उसका यूज करने के लिए क्या करते थे कि जैसे दो ऐसा अंक लेना है हम लोग को कि उसको जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए, यानी 6m आ जाए, लेकिन गुना करने पे 8m आ जाए। अब तो देखिए, जोड़ने घटाने पे 6m आना चाहिए और गुना करने पे 8m आना चाहिए। तो अगर हम 4 और 2 ले लेते हैं तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6m आ जाएगा और गुना करने पे भी 8m आ जाएगा। तो 4m² प्लस 4m, 6m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 4m प्लस 2m प्लस 2 बराबर 0। यानी अब इसमें 4m इसमें भी है, 4m इसमें भी, यानी 4m अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये m प्लस 1 हो जाएगा। 4m² में से 4m निकालेंगे तो m, और इसमें से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यानी 4m प्लस ये वाला प्लस 2 यहाँ और m प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये 4m प्लस 2 बराबर भी 0 और m प्लस 1 बराबर भी 0। यानी m का वैल्यू क्या हो गया, -1, और एक m का वैल्यू क्या होगा, +2 इधर है तो इधर आके -2/4 यानी -1/2। तो -1/2 और -1 ये हो गया। तो ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे इसमें मान लीजिए ये 4m² प्लस 6m प्लस 2 बराबर 0, तो इसमें a क्या हो गया 4, b हो गया 6 और c हो गया 2। हम लोग विविधकर निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। विविधकर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, यानी b² यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2, यानी 4 चौका 16 दूना 32, तो 36 में से 32 गया 4। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो वैसे ही -b यानी b 6 है तो -6 प्लस माइनस √d के जगह पे 4 और 2 गुना 4, यानी -6 प्लस माइनस 2/4 दूना 8। अब एक जगह जोड़ प्लस ले लेंगे, एक जगह माइनस ले लेंगे, यानी -6 प्लस 2/8 और एक जगह -6 माइनस 2/8। अब ये -6 और +2 कितना हो जाता है, -4/8 और -6 और -2 -8/8, यानी ये 1 और ये 2, यानी यहाँ पर भी -1/2 और -1। अब आपको दोनों में से जो भी आसान लगता है आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से ये भी है 5m² प्लस 18m प्लस 16 बराबर 0, यानी 5m² प्लस 18m प्लस 16 बराबर 0। अब ये इसको गुना करेंगे तो 16×5 80, यानी हमें दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको जोड़ने पे 18 है लेकिन गुना करने पे 80 है। तो ऐसे सोचते हैं हम, तो जैसे 80 गुना करने पे 80 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 18। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट कर, अगर 10 और 8 ले लेते हैं तो 10 और 8 18 हो जाता है और 16×5 80। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली, कैसे, तो जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जैसे मान लीजिए जैसे ये 2 करके, तो ये सब बहुत सारा आएगा। तो अगर 5 से करते हैं तो 16, फिर 2 से करते हैं तो 4, फिर 2 से करते हैं तो 2 और 2 से करते हैं तो ये 1।
ये सॉरी 8, ये 16 से करते हैं तो 8 और 2 से करते हैं तो 4 और 2 से करते हैं तो 2। अब देखिए कितना हो गया, 5 2 2 2 4 2 8। तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 और 8 यानी 5m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 8m प्लस 16 बराबर 0। यानी अब ये दोनों में से 5m कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो m प्लस 2, और इसमें से 8 कॉमन लेते हैं तो m प्लस 2। अब यानी 5m प्लस 8 गुना m प्लस 2 बराबर 0। यानी 5m प्लस 8 बराबर 0 और m प्लस 2 बराबर भी 0। यानी यहाँ m का वैल्यू -8/5 और यहाँ m का वैल्यू -2। तो इसमें से -8/5 और -2, ये हो जाएगा आंसर। अब ये है क्वेश्चन चतुर्थ घात की गणना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू 10 है और x और y का गुणनफल 16 है। तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 ज्ञात कीजिए। और इस वाले को दोनों तरफ से हम स्क्वायर कर दे तो x, अब ये x प्लस वाई का स्क्वायर कर देते हैं हम तो दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 100। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना हो जाएगा, 32 बराबर 100। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये 32 इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 32 घटा देंगे, तो 100 में से 32 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 68 यानी 68। अब देखिए एक्स का पावर 4 लाना है तो हम लोग एक्स स्क्वायर पे पहुंच के अब फिर से दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर 68 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 68 का स्क्वायर। स्क्वायर को गुना करने के लिए ये हम लोग सीखे हैं बहुत पहले। तो 8, ये 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 8 6 48 और 48 दूना 52, 48 दूना 96 और 96 और 6 6 6 12 के 2 यानी 110। तो 2 और हाथ हासिल 10, तो 6 36 और 10, 6 36 और 10 46। तो अभी देखिए कि ये x का पावर 4 प्लस y के पावर 4 जो है, इसमें अगर 2 गुना, अब एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई का स्क्वायर है, एक्स वाई 16 है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। यानी 4 6 2 4, तो 256 गुना 2 करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5। यानी x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 निकालने के लिए 4 6 2 4 में से अगर 512 घटा दे तो 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 4, 4112। तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए ये वीडियो खत्म हो गया। तो अगर आपको ये, हमें आशा है कि ये सत्र आपके लिए मददगार रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।